आज हम लोग पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 एक्सरसाइज 6.2। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 6.12 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें x और y के वैल्यू फाइंड करना है। एंड देन शो डैट ए बी पैरेलल सी डी, ये ए बी पैरेलल सी डी भी शो डैट करना है हमें। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 का एंगल बनता है। तो ये कलर चेंज कर देते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है और ये दोनों को ऐड करने पर हमें 180 मिलेगा। तो हम लिख देंगे इसको एंगल 50 प्लस एंगल x इजकल टू 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर बना रहा है, हम लिखेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। अब यहां से हम x के वैल्यू निकाल लेंगे। x इजकल टू 180 माइनस 50, x इजकल टू 130 डिग्री। x के वैल्यू मेरा 130 आ गया, ये 130 आ गया। और एक लाइन पे अगर दो पैरेलल लाइन बन रहा है तो ये एंगल और ये एंगल, ये अल्टरनेट तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल बनाएगा। तो एंगल x और एंगल y ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। तो हम लिखेंगे इसको, अगला पेज ले लेते हैं। हम इसको लिखेंगे एंगल x इजकल टू एंगल y, रीजन में लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। x का वैल्यू आया था मेरा 130 इजकल टू y। x का वैल्यू 100, ये y के इजकल टू आ गया, तो y भी 130 डिग्री, y भी 130 डिग्री और x भी 130 डिग्री। अब ये दोनों अल्टरनेट एंगल बना रहा है और एक पैरेलल लाइन है ये, तो ये और ये अल्टरनेट बनाता है। तो ये वाला लाइन और ये लाइन, ये दोनों आपस में इक्वल होता है और पैरेलल होता है। तो हम लिख देंगे ए बी पैरेलल सी डी, ये भी मेरा प्रूव हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इन फिगर 6.29, ये फिगर दिया हुआ है। इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है एंड सी डी पैरेलल ई एफ, सी डी पैरेलल ई एफ एंड y रेशियो z इजकल टू 3:7। ये y का रेशियो और z का रेशियो 3 रेशियो दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है x, ये वाला वैल्यू x फाइंड करना है। चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे लेट कॉमन रेशियो y एंड z बी ए ले लेते हैं। ये लिखने के बाद हम लिखेंगे y इजकल टू 3a और z इजकल टू 7a, इतना हम लिख लिए। अब हमें ये देखिए दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल सी डी और सी डी ई एफ का भी पैरेलल है, तो हम लिखेंगे सी डी पैरेलल ई एफ। इसके रीजन में हम लिखेंगे लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। अगला पेज ले लेते हैं।
और एंगल x इजकल टू एंगल z, ये अल्टरनेट इंटीरियर बना रहा है। एंगल x ये एंगल और एंगल z, क्योंकि एक पैरेलल लाइन पर अगर दो क्रॉस एंगल बनाता है तो ये एंगल और ये एंगल ये को इंटीरियर एंगल होता है। हम इसे लिखेंगे, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर होता है, इसको लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हो गया। और ये x और ये y ये दोनों को इंटीरियर एंगल बना रहा है। अगर एक लाइन पर एक पैरेलल लाइन हो और दोनों आपस में ये को इंटीरियर एंगल बनाता है तो हम लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल y इजकल टू 180, क्योंकि को इंटीरियर का एडिशन 180 के इक्वल आता है। हम इसको लिखेंगे को इंटीरियर और एंगल ये x किसके इक्वल है, z, तो हम x की जगह z लेंगे, z प्लस वाई इजकल टू 180 डिग्री। अब z का वैल्यू हम लिए थे पीछे, z का वैल्यू था 7a और y का वैल्यू 3a। हम इसको पुट कर देंगे उसमें, z इजकल टू 3a और y इजकल टू सॉरी z इजकल टू 7a y इजकल टू 3, 180 के इक्वल हो गया। ये हो जाएगा 10a इजकल टू 180। a का वैल्यू हमें फाइन मिल गया 180 डिवाइड बाई 10, ये 18 डिग्री आ गया। a के वैल्यू 18। अगला पेज ले लेते हैं। a का वैल्यू 18 आया। अब हमें x इजकल टू z था और z का वैल्यू 7a, तो a की जगह हम 7 रखेंगे। 1 इंटू 7 इंटू 18 इजकल टू 126, ये मेरा आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। इन फिगर 6.30 ये फिगर दिया हुआ है। इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी और ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ये ई एफ परपेंडिकुलर सी डी एंड एंगल जी ई डी, जी ई और डी, ये पूरा एंगल का वैल्यू 126 दिया हुआ है। तो फाइंड द एंगल ए जी ई, हमें फाइंड करना है एंगल ए जी ई और जी ई एफ एंड एफ जी ई। चलिए इसको सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन, एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी। एंगल ए जी ई, ये एंगल और ये एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर बना रहा है। हम इसको लिखेंगे रीजन में अल्टरनेट एंगल। और एंगल ए जी ई का वैल्यू, एंगल ए जी ई इजिकल टू जी ई डी 126 लिख देंगे इसको 126। और ए जी ई को हम कैसे लिखेंगे, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इजिकल टू एंगल जी ई डी।
ये एंगल और ये एंगल दोनों को ऐड करने पर हमें टोटल एंगल ये लिखेंगे, तो वही हम यहाँ लिख दिए हैं। अगला पेज ले लेते हैं। एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी ये वैल्यू 90 दिया हुआ है, 90 लिखेंगे। और जी ई डी ये पूरा वैल्यू 126 है, लिखेंगे 126। एंगल जी ई एफ इजिकल टू 126 माइनस 90। एंगल जी ई एफ इजिकल टू 36 डिग्री। एक आंसर मेरा ये आ गया। अगला स्टेप देखते हैं। एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इजिकल टू 180 डिग्री। ए जी ई ये एंगल और एफ जी ई ये एंगल, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहा है, लिखेंगे रीजन में लीनियर पेयर। और ए जी ई का वैल्यू 126 था, अब प्लस एंगल एफ जी ई इजिकल टू 180 डिग्री। अगला पेज ले लेते हैं। एंगल एफ जी ई इजिकल टू 180 माइनस 126, आंसर आ जाएगा मेरा 54। एक आंसर मेरा ये आ गया 54। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इन फिगर 6.31 ये फिगर दिया हुआ, इफ पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू पैरेलल एस टी ये दोनों पैरेलल है, और एंगल पी क्यू आर ये एंगल 110 है, एंड एंगल आर एस टी ये एंगल 130 दिया हुआ। फाइंड एंगल क्यू आर एस। हिंट में दिया है ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट ए। हमें पहले ड्रॉ कर लेते हैं लाइन, इसके पैरेलल हम लाइन ड्रॉ कर लिए, इसका नाम लिखेंगे एक्स एंड वाई, जो आर से टच करता है। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी थ्रू पॉइंट आर। ये हम कंस्ट्रक्ट कर लिए। इसका नाम हम कुछ रख देते हैं ए, और इसका नाम हम रख देते हैं बी। ये एंगल और ये एंगल दोनों को इंटीरियर बना रहा है, क्योंकि ये और ये पैरेलल लाइन है और ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा था। ये एंगल और ये एंगल ये दोनों को इंटीरियर होगा, तो हम लिखेंगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स इजकल टू 180 डिग्री। पी क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है 110। अगला पेज ले लेते हैं। लिखेंगे 110 प्लस, इसका हम ए लिए थे, ये बी, एक्स और ये वाई। इसका एंगल ए इजकल टू 110 डिग्री। ए इधर रखेंगे, 110 को इधर शिफ्ट कर देंगे, ए इजकल टू आगे आ जाएगा मेरा 70 डिग्री। ए का वैल्यू 70 डिग्री। उसी तरह ये एंगल और ये एंगल बी ये भी को इंटीरियर बना रहा है, हम लिखेंगे 130 प्लस बी इजकल टू 180 डिग्री
ब्रैकेट में को इंटीरियर एंगल B इजकल टू 180 माइनस 130, B इजकल टू B इजकल टू 60 डिग्री। अब A पता हो गया, B पता हो गया, हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल बनता है, तो हम इसको लिख लेंगे एंगल A प्लस एंगल QRS और प्लस एंगल B इक्वल टू 100। अगला पेज ले लेते हैं, हम इसको लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल QRS इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A का वैल्यू आया था 70, B का वैल्यू आया था एंगल B 50 होगा, 50। एंगल B 50 प्लस एंगल QRS इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों को ऐड करेंगे 120 डिग्री प्लस एंगल QRS इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल QRS इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल QRS इक्वल टू 60 डिग्री। ये मेरा फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th को पढ़ेंगे। इन फिगर 6.32 ये फिगर दिया हुआ, इफ ए बी पैरेलल सी डी, ये ए बी पैरेलल सी डी एंड एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू, ये एंगल 50 दिया हुआ है एंड पी आर डी, एंगल आर डी 127 दिया हुआ है। फाइंड एक्स एंड वाई, ये एक्स एंड ये वाई फाइंड करना है। इसको सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। एंगल एक्स, ये एक्स और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर बना रहा है, तो हम लिखेंगे एंगल एक्स इजकल टू एंगल 50, रीजन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट बना रहा है और एंगल ये और पूरा को ऐड करने पर ये अल्टरनेट बना रहा है। तो एंगल ए पी आर इजिकल टू एंगल पी आर डी इजिकल, ये इसमें भी रीजन लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो गया। और एंगल ए पी आर को हम कैसे लिखते हैं 50, ये 50 प्लस वाई लिखेंगे 50 प्लस वाई इजकल टू, ये कितना दिया है 127। अगला पेज ले लेते हैं, तो ये y इजकल टू हो जाएगा 127 माइनस 50, y इजकल टू आ जाएगा 77 डिग्री। x का वैल्यू आ गया मेरा 50, x का वैल्यू 50 और y का वैल्यू 77 आंसर।